नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार और कई राज्यों की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिहार में शिक्षा विभाग ने 13,000 शिक्षकों का म्यूचुअल ट्रांसफर लिस्ट की जारी। अब अपने पसंद के जिले में लेंगे ट्रांसफर। बिहार के लाखों किसानों के खाते में 2,000 रुपए की किस्त ट्रांसफर शुरू। खाते चेक करने की सलाह दी गई। अब हर महीने मिलेगी 125 यूनिट फ्री बिजली। नए आवेदन शुरू। राशन कालाबाजारी को रोकने के लिए नई योजना लागू। अब गांव-गांव बनेंगे अन्न भवन। मौसम विभाग ने किया अलर्ट। अगले 48 घंटा में हो सकते हैं तेज बारिश, आंधी तूफान गरज के साथ। लगातार बारिश होने से नदी का बढ़ा जलस्तर। दरभंगा, मधुबनी और कई गांव में बना बाढ़ का हालात। बीपीएससी ने नई शिक्षक बहाली की नोटिस की जारी। 1,50,000 पदों पर बहाली के लिए आवेदन शुरू। सस्ता हुआ गैस सिलेंडर। दिल्ली से लेकर पटना तक गैस सिलेंडर की नई कीमतें हुई जारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकार पेंशन में की बदलाव। मृत पत्रकार की पत्नी को मिलेंगे प्रतिमाह 10,000। किसानों के लिए खुशखबरी, फसल बीमा का पैसा आ चुका है। सहरसा के छात्रों में बनी खुशी का माहौल। मुख्यमंत्री साइकिल योजना के तहत 10वीं छात्रों को मिलेंगे मुफ्त में साइकिल। सोलर पैनल आवेदन की प्रक्रिया शुरू। 500 रुपये जमा करके छत पर लगाए। राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन की तैयारी। अक्टूबर में आयोजन की प्रस्तावित। देश विदेशों से पहुंचेंगे प्रतिनिधि। डीए बढ़ोतरी पर बड़ा अपडेट। कर्मचारियों को मिला तोहफा। किशनगंज में सीमा पर बीएसएफ की कार्रवाई। भारत बांग्लादेश सीमा से तस्करी करते हुए 3 लोग पकड़े। बापू धाम मोतिहारी से आनंद विहार के लिए सप्ताह में 2 दिन चलेगी अमृत भारत ट्रेन। टाइम टेबल में हुआ बदलाव। पटना एम्स में नई एमआर मशीन का उद्घाटन। मरीजों को अब लंबे इंतजार से मिलेगी राहत। फर्जी शिक्षक प्रमाण पत्र घोटाला उजागर। मधुबनी में 12 शिक्षक फर्जी दस्तावेज पर बहाल पाए गए। किसानों को घर पर ही उपलब्ध कराई जाएगी खाद। मुख्यमंत्री ने की खाद उर्वरक की समीक्षा। आरा में हजारों किसानों ने एकजुट होकर सरकार से फसल के सही मूल्य की मांग की। नवादा के स्कूल में मिड डे मील नहीं मिलने पर हंगामा। छात्रों ने प्रधानाध्यापक के खिलाफ नारेबाजी की। बिहार वासियों को मेट्रो ट्रेन का सफर पुणे से लेकर पटना तक 15 अगस्त से होगा शुरू। अब इन परिवारों को वापस करना होगा राशन कार्ड, नहीं तो लगेगा भारी जुर्माना। पेंशन योजना में गड़बड़ी, शिकायत पर कार्रवाई शुरू। वैशाली जिले में वृद्धा पेंशन की धांधली सामने आई। जमुई में नक्सली गतिविधियों के पोस्टर मिलने से हड़कंप। पोस्टर में पुलिस को मिली धमकी। मछली पालन की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसान 27 जुलाई से कर सकेंगे आवेदन। सुपौल में बाढ़ राहत सामग्री की भारी कमी। प्रभावित इलाकों में पीने के पानी, राशन और दवा की पड़ी किल्लत। औरंगाबाद में बिजली चोरी के खिलाफ सख्ती शुरू। 50 से अधिक घरों पर कार्रवाई। लाखों का जुर्माना वसूला गया। बाल विवाह रोकने के लिए चला विशेष अभियान। रोहतास में पंचायत स्तर पर जागरूकता रैली और नुक्कड़ नाटक का आयोजन हुआ। पटना मेट्रो में नई टनल बोरिंग मशीन पहुंची। निर्माण कार्य में तेजी लाने की योजना। दिसंबर तक एक सेक्शन होगा पूरा। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों में स्कूल निरीक्षण का आदेश जारी। शिक्षा गुणवत्ता और मिड डे मील की व्यवस्था की होगी जांच। जनगणना 2025 की तैयारियां शुरू। प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी। बिहार के सभी जिलों में बीएलओ और पर्यवेक्षकों को दी जा रही ट्रेनिंग। भोजपुर में बाल श्रम के खिलाफ विशेष अभियान। 10 बच्चों को होटल और दुकानों से छुड़ाया गया। मालिकों पर केस दर्ज। मुंगेर पुलिस को मिले 10 नए वाहन। अपराध नियंत्रण के लिए जिले को अत्याधुनिक गाड़ियां सौंपी गईं। रक्षाबंधन से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार का तोहफा। महंगाई भत्ते में हुई बढ़ोतरी। नालंदा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म। मांगे माने जाने के बाद सेवाएं फिर से की गईं शुरू। मोतिहारी में जैविक खेती को बढ़ावा देने की योजना लागू। किसानों को ट्रेनिंग और अनुदान दिया जाएगा। शेखपुरा के बालिका गृहों में सुरक्षा की समीक्षा शुरू। उच्च स्तरीय टीम ने सुरक्षा व्यवस्था की शुरू की जांच। खगड़िया में अस्पतालों में दवाओं की भारी कमी। मरीजों को बाहर से दवा खरीदने पर हो रहे हैं मजबूर। अररिया में बच्चों को घटिया गुणवत्ता स्कूली ड्रेस मिलने पर बच्चों ने की शिकायत।
बिहार सरकार ने 5 नई योजनाओं को मंजूरी दी। इनमें सड़क, सिंचाई, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी मिली खबरें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान पुख्ता, केंद्र से नहीं मिला सहयोग, राज्य की योजनाओं में केंद्र की अनदेखी पर मुख्यमंत्री ने चिंता जताई। सरकारी कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार का महत्वपूर्ण फैसला, अब कई काम के लिए ले सकेंगे 30 दिन की छुट्टी। दिल्ली में मेट्रो के सामने कूदकर महिला ने की आत्महत्या, जांच शुरू। हिमाचल में भूस्खलन से NH5 बंद, यातायात प्रभावित। मुंबई के थाने में बस और ट्रक की भिड़ंत, 3 की मौत, 17 घायल। उत्तराखंड में भारी बारिश से गंगा नदी खतरे के निशान पर। नोएडा में निर्माणाधीन बिल्डिंग का हिस्सा गिरा, 4 मजदूर दबे। बिहार के नालंदा में नाव पलटने से 5 की मौत, राहत कार्य जारी। ओडिशा में आकाशीय बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत। चेन्नई में सड़क हादसे में स्कूल बस पलटी, 12 बच्चे घायल। यूपी के मथुरा में यमुना का जलस्तर बढ़ा, बाढ़ की चेतावनी जारी। पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ता की हत्या, राजनीतिक तनाव। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद। पंजाब के अमृतसर में फैक्ट्री में आग, करोड़ों का नुकसान। हरियाणा के फरीदाबाद में गैस सिलेंडर ब्लास्ट, 1 की मौत। आंध्र प्रदेश में नाव डूबी, 8 लोग लापता। राहुल गांधी का बिहार द्वारा आज विपक्ष को मजबूत करने की कोशिश। पीएम मोदी आज गुजरात में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। भारत नेपाल सीमा पर ड्रोन के जरिए ड्रग्स तस्करी का खुलासा। इंडिगो फ्लाइट में तकनीकी खराबी, इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। लखनऊ एयरपोर्ट पर यात्री से 45 लाख रुपए की सोने की तस्करी पकड़ी गई। भारत ने ICMR की नई वैक्सीन गाइडलाइन जारी की, मंकी पॉक्स पर फोकस। चीन सीमा पर भारत ने और 3 बटालियन तैनात किए। हिमाचल में बादल फटने से भारी तबाही, राहत दल रवाना। तमिलनाडु में बाढ़ से 12 जिलों में अलर्ट, NDRF तैनात। कर्नाटक के शिवमोगा में सांप्रदायिक हिंसा, धारा 144 लागू। दिल्ली NCR में लगातार तीसरे दिन बारिश, यातायात बाधित। तेलंगाना में सरकारी अस्पताल में लापरवाही से मरीज की मौत। गुजरात में बिजली दरों में 8% बढ़ोतरी, जनता में आक्रोश। बिहार में शराबबंदी के बावजूद 25 लाख की शराब जब्त। असम में बाढ़ से 5 लाख लोग प्रभावित, राहत शिविर चालू। चेन्नई में ट्रेन की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत। दिल्ली पुलिस ने नकली पासपोर्ट रैकेट का किया पर्दाफाश। कश्मीर में अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू, मौसम साफ। मुंबई में सिंघम अगेन की शूटिंग के दौरान भीड़ बेकाबू।